जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वो तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जो कि आज ये जो जंतर मंतर पूरा रोड जाम है। और जाम क्यों नहीं होता, क्योंकि आज तमाम जितने भी सैकड़ों संख्यन हजारों की तादाद में आकर के यहाँ पे बाबा साहब की जो प्रतिमा है पुनः स्थापित की जाए। और जैसे बाबू जी आपके हाथ में रखे चलिए। और हमारे साथ में है अशोक कुमार निर्मल जी। और क्या ये संदेश जो जंतर मंतर पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या लगता है कि एक दिन में प्रतिमा लगवा देंगे? एक दिन में प्रतिमा नहीं, पहले भी 4 साल तक संघर्ष करना पड़ा था। 1964 में चालू हुआ था, 1967 में लगा था। वो तो लगवाने के लिए संघर्ष किया था, वहाँ पे प्रतिमा नहीं थी। मगर यहाँ पे प्रतिमा जब उस समय के संघर्ष से स्थापित होने के बाद हटा दी गई है। अब 14 अप्रैल पर आप जाएंगे तो क्या देखेंगे? अभी इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्रतिमा वहाँ से हटाई गई है वह पुरानी पार्लियामेंट के परिसर में ही लगाई जाए। 14 अक्टूबर से पहले वो तो कह रहे हैं ऐसे संघर्ष तो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अभी देखा नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ है, जब लोग सड़कों पे आएंगे तो ये तो देश छोड़ के भाग जाएंगे। मगर बांग्लादेश का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है। जहाँ भी अति होगी तो लोग उग्र तो होंगे, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग शांत रहें। लेकिन उन्हें बाबूजी आपका क्या नहीं, जैसे बांग्लादेश में होता है यहाँ पे इंडिया में भी हो जाएगा। चांस वही बन रहे हैं। अगर 14 अगस्त तो 14 तीसरी बार सरकार आ गई है। हाँ, आ गई से अभी उनकी नीयत में फर्क है ना। पहली बार जब आई थी जब संघर्ष शुरू हो गया था। नहीं, अब मूर्ति तो हमें हटाई ना, हमें मूर्ति तो रातों रात हटाई, रातों रात तो हटाई। मगर अपने लोग क्या सो रहे थे क्या? नहीं, हमें उस टाइम पता नहीं लगा ना। पता लगता है रिजल्ट आना था उसमें। उसके बाद से सारा लोगों में बहुत आक्रोश है। तो हर समाज में जो अम्बेडकर है, जिन्होंने जो मूर्ति जो लगी थी वो तो हटाने में सब लोगों में बहुत आक्रोश है और बड़ा गुस्सा है। और अभी अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर धम्म दिवस के दीक्षांत दिवस के दिवस पे 14 अक्टूबर से पहले अगर मूर्ति नहीं लगाई गई तो उससे बड़ा बुरा होगा। क्या हो सकता है आज के निर्णय में? क्या हो सकता है? क्या ऐसे ही बहुजन संघर्ष करते रहेंगे? आज की जो लोग गैदरिंग को देख करके उनको पता लग गया है कि अब लोग हमारा दलित समाज सारा जाग चुका है, वो इकट्ठा है और अलग अलग बढ़ने वाला नहीं है, चाहे कितने भी सुप्रीम कोर्ट रेट बैठा जाए। क्या ऐसे ही दलित सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा? नहीं, संघर्ष करता रहेगा जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। ये जो तथाकथित मनुवादी लोग हैं ये हमारे विरुद्ध काम करते हैं। और इन लोगों ने जो रवैया अपनाया है, ये चाहते हैं कि ये गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं हम लोगों को, और हम लोग गुलाम बनना नहीं चाहते। 75 साल से तो आप लोग तो यही संघर्ष करते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आजादी भी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारे को पूरी तरह आजादी नहीं मिल पाएगी। आप लोग अभी भी गुलाम महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मगर संविधान में तो आपको स्वतंत्र होने की वो है। देखिए ना, इन्होंने समाज में आर्थिक रूप से हमारे को बोलते हैं कि, परंतु हमारे को जो आरक्षण मिला है वो समानता के आधार पर मिला है, ना कि आर्थिक आधार पर, असमानता के आधार पर। क्योंकि बाबा साहब ने हमारे असमानता के आधार पर आरक्षण दिलाया था। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस तरीके से नीति और नियत में फर्क होता है सरकार के, अगर नीति से चलते तो बिल्कुल सही, अगर नियत सही रखते तो नीति आराम से चलती थी। 70 साल से हमारे को ऐसे कर रखा, 5 साल से गुलामी की बढ़ती, और अब फिर उसी तरीके से उसे धकेलना चाह रहे हैं। हर काम में हमारे को धकेल दिया जाता है। और ये सरकार जो है इस तरीके से काम नहीं रही। हम तो सरकार काफी अधिक है, काफी अधिक। सर, आप क्या कह रहे हैं? आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली करोलबाग से हूँ। और ये जो मूर्ति जो हटाई गई है, ये बहुजन समाज को अस्थिर करने का काम लगातार ये सरकार कर रही है, ताकि हम लोग जो है इन चीजों में उलझकर अपना समय बर्बाद करें। मगर सरकार की मंशा ये है कि बहुजनों को जितना भी खंडित किया जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर या और किसी
बहुजनों की भावनाओं के खिलाफ कदम उठाकर जो ये सरकार कर रही है, इनको आने वाले समय में बहुत गंभीर रूप भुगतने पड़ेंगे और वही लगेगी बाबा साहब की मूर्ति वही लगेगी, इतना वही लगेगी जैसे कि मांग है। और ये महिलाएं भी, मैं जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ, ये वो महिलाएं भी हैं जो कि साथ में अपने साथ में झंडे और डंडे भी साथ में लेकर आई है। और बाबा साहब की जो तस्वीर है इनके हाथ में, वो देखने के लायक है। और ये वो मंच है, काफी बड़ा मंच है और इस बड़े मंच पे सैकड़ों संगठन के जो अनुयायी है, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो यहाँ पे मौजूद है। और साथ में ये मैं दिखा देना चाहता हूँ कि सैकड़ों संगठन के साथ में जो लाखों के तादाद में यहाँ पे जो मुस्लिम यहाँ पे बहुजनों का है, वो पूरा जंतर मंतर वो नीला हो चुका है। जैसे कि ये वो तस्वीर है जंतर मंतर की। और अभी मैं पीछे की ओर जो पीछे की जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखा देना चाहता हूँ कि सर क्या कहना चाहेंगे? आप तो हर संघर्ष में नजर आ रहे हो। क्या बोलूं मैं, कि सरकार इतना परेशान कर रही है कि हमें सोने नहीं देते, बैठने नहीं देते, रात में ये काम हर संघर्ष में दिखाना पड़ता है भागीदारी। तो कब तक करते रहेंगे? देश को आजाद हुए थे 75 साल हो गए, मगर आज भी मतलब कि गुलाम महसूस कर रहे हो, जबकि बाबा साहब का जो संविधान कहता है कि आप उसमें फ्रीडम है आपको। ऐसा है, हम 73 साल से आजाद जरूर हो गए, पर देश आजाद हुआ, हम आजाद नहीं हुए। हमारे साथ वो अत्याचार जो पहले हो रहे थे वैसे ही हो रहे हैं और तरह तरह से नए नए तरह के टॉर्चर करते रहते हैं। वो समय समय पर कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। हमारे समाज को सोने नहीं देते, कभी आराम से रहने की। ये जो हमारे देश में शासन चल रहा है ना फिलहाल में, ये यहूदी और पारसियों का शासन चल रहा है। और इनकी 1 लाख की भी आबादी नहीं है पूरे भारत में, 90% आबादी संसाधनों पर इनका कब्जा है। देश की जमीन 31 जजों में 28 जज पारसी है, जो फैसला हमारे समाज के विरोध में देते हैं। सवाल ये है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो टूटती थी गांव जवार में, तोड़ देते थे, कहीं उंगली तोड़ देते थे, कहीं गर्दन तोड़ देते थे, कहीं हाथ तोड़ देते थे, मगर यहाँ पे दिन दहाड़े जो संसद भवन से जो उठा ली गई है, उसमें क्या कहेंगे? ऐसा है, जब तक इन लोगों को पारसियों के हाथ में सत्ता रहेगी, हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे। इन सत्ता को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को फ्लो करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हम बाबा साहब को तो समझे नहीं, नए नए धरने प्रदर्शन करते हैं, बस अपने मंच में भाषण दिए और चले गए। ये काम हमारा हो रहा है। जब तक हम जमीन की हकीकत को नहीं समझेंगे, हमारा कोई हल नहीं निकलने वाला। जमीन के हकीकत को जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी और ये समाज ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा रोड पर। और सर क्या कहना चाहेंगे? तस्वीरें जो टूटती थी बाबा साहब के गांव में टूटती थी, कहीं उंगली तोड़ देते थे, कहीं गर्दन तोड़ देते थे, कहीं हाथ मरोड़ देते थे, मगर आप दिन दहाड़े संसद भवन से मूर्ति को हटा दी गई है। ये जो मूर्ति हटाने का काम सरकार ने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है और हम बहुजन समाज के लोग सभी इसकी भरसक निंदा करते हैं। और जिस तरह का हमारा आंदोलन है, उम्मीद है कि भविष्य में 14 अक्टूबर तक इसे मूर्ति को वहीं लगाने का हमारा प्रयास है और सरकार से भी हमारी ये अपील है कि वे 14 अप्रैल तक मूर्ति को वहीं लगाए, अन्यथा आंदोलन और तेज कर दिया जाए। बाबू जी आप कहाँ से? हम ये वसुंधरा गाजीपुर से। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे, जो बाबा साहब ने हमें अपनी जो शक्तियाँ प्रदान की हैं, हम उन शक्तियों को बरकरार रखें और अपने लोगों को एकजुट करने की कोशिश करें। इसलिए आप भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम MS कपिल है, सेक्टर 14 वसुंधरा। हम सबों की बाबू जी आप भी? हम सब लोग वसुंधरा से हैं, बहुजन जागरूक मंच से। और मेरा नाम रामपाल है। हमारी जो मांग है, मैं नरेंद्र कुमार वसुंधरा से हूँ और हमारी डिमांड है कि बाबा साहब की मूर्ति को वहीं स्थापित किया जाए जहाँ लगी थी, और एक नए जो भवन बना है उसमें भी एक नई बड़ी प्रतिमा लगाई जाए। यही हमारी डिमांड है। चलिए ये टीम है वसुंधरा से आई हुई है, जो कि मांग है वही मांग है जो सबकी मांग है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है पुनः स्थापित की जाए।